नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। वहां वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो सुर्खियां भी बन रही हैं। भाजपा इसीलिए उनको आड़े हाथ भी ले रही है और तमाम तरह के आरोप भी लगा रही है। लेकिन हम बात उन आरोपों की नहीं करेंगे, हम चर्चा उसकी करेंगे जिस पर बात करने से कांग्रेस बच रही है। क्योंकि कोलंबिया में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कायदे से जानने लायक है, लेकिन कांग्रेस उसको छुपा रही है। तो खैर, वो छुपाते रहे, हम लोग उसी पर एक एक करके बात करेंगे और शुरुआत करेंगे राहुल गांधी की वेशभूषा से। उस पर बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि भारत में उसे लेकर एक औरा गढ़ा गया। राहुल गांधी के चारों तरफ कहा गया कि राहुल गांधी बड़ा भारी मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें महसूस ही नहीं होता है कि ठंड लग रही है। इसीलिए वो ठंडियों में भी गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं। लेकिन कोलंबिया में वो गर्म कपड़े पहने दिखाई दिए, जैकेट वगैरह पहने हुए थे। तो क्या वो जो मेडिटेशन का असर है वो सिर्फ भारत में रहता है? भारत के बाहर वो खत्म हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर या आप कहें कि जब भी वो विदेश में होते हैं तो या तो वो सूट में दिखाई देते हैं या कुर्ता पैजामा में। भारत में वो टी शर्ट और ट्राउजर में दिखाई देते हैं। तो यहां वो किसको इन्फ्लुएंस करने के लिए पहनते हैं? कहा गया वो जो युवा है उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, तब जब यहां युवाओं को जोड़ रहे होते हैं और जब विदेश में जाते हैं तब किसको जोड़ रहे होते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है। इस पर कायदे से बात करनी चाहिए कांग्रेस को। और सबसे बड़ा मसला तो वो है कि जो उनको ठंड नहीं लगती, उन्होंने ऐसा मेडिटेशन कर लिया है। तो ये जो ठंड वाला मसला है, ये कोलंबिया में क्यों नहीं दिखाई दिया? वहां तो उनको ठंड लग रही थी, जैकेट वगैरह पहने हुए थे। अब ये कैसे पता चला? उन्होंने एक तस्वीर साझा की और उस तस्वीर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। वो ये कि राहुल गांधी यहां प्रधानमंत्री पर हमलावर रहते हैं कि ये तो उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं, ये गरीब गुरबा की बारे में सोचते ही नहीं है। और कोलंबिया में जो उन्होंने तस्वीर साझा की जिसमें राहुल गांधी को ठंड लग रही थी, जैकेट पहने हुए थे और वो पल्सर टीवीएस हीरो के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। भाई देखिए, सभी जो औद्योगिक घराने हैं भारत के, वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस मामले पर राहुल गांधी देश में प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं, वही आप ये कहें कि मामला जब बाहर होता है तो एक तरह से वो कहें कि एक अलग तरीके की धुन अपना रहे हैं। मामला क्या है कि यहां अलग और वहां अलग? ये क्या मसला क्या है? क्या वहां जो है उनको उद्योगपति सुहाने लगते हैं और जैसे ही भारत आते हैं उद्योगपति उनको काटने लगते हैं? या फिर कुछ खास किस्म के औद्योगिक घराने हैं जिनको लेकर कांग्रेस सहज है, जिसमें से जाहिर सी बात है कि बजाज घराना भी है? ये एक बड़ा प्रश्न है और इस पर बात करने से कांग्रेस भाग रही है, न मालूम क्यों। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा खास तौर से उस तस्वीर पर होनी चाहिए जो तमाम आप ये कहें कि एक्स हैंडलर ने जारी की है, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कोलंबिया के राष्ट्रपति से मिले हैं। अब ये जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि राहुल गांधी जिससे मिल रहे हैं वो कोलंबिया के राष्ट्रपति नहीं है। वो नेता हैं, बड़े नेता हैं कोलंबिया के, लेकिन वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट नहीं है। फिर पता ये चला कि राहुल गांधी ने कोशिश की थी, यानी उनकी टीम ने, कि जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात हो पाए, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब ये तो आप ये कहें कि बड़ी खराब स्थिति है। वह इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और उनकी पूरी जो टीम है वो एक तरह से राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री ही मानती है। शैडो पीएम, आपको याद होगा, शैडो कैबिनेट बन रही थी। लंबे लंबे लेख लिखे गए थे जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हुए कि क्या अवधारणा है ब्रिटेन में। तो उस लिहाज से उनको लगा कि मिल मुलाकात होगी, लेकिन वो तो हुई नहीं। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन साहब, इस पर बात नहीं होगी, इस पर चुप्पी है। क्यों? क्योंकि
ये जब आप बात करेंगे तो राहुल गांधी की जो इमेज बिल्डिंग हो रही है ना, उस इमेज बिल्डिंग पर सवाल खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जो कांग्रेसी तंत्र है वो तो डंका बजा रहा है कि साहब राहुल गांधी विदेश में गए और विदेश में उन्होंने कमाल कर दिया है, पूरा जो है वहाँ का हुजूम उमड़ पड़ा है। मैं कोलंबिया के अखबार देख रहा था, कहीं मुझे इस बाबत खबर नहीं मिली कि राहुल गांधी गए हुए हैं और पूरा जो है हुजूम उमड़ पड़ा है राहुल गांधी के पीछे। लेकिन अब यहां तो इमेज बिल्डिंग हो रही है। उस इमेज बिल्डिंग में कैसे कहा जाएगा कि समय मांगा गया था मिलने के लिए, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया, और एक तरह से कहा जाए कि इनकार कर दिया गया। तब यह हुआ कि चलो बच्चों के बीच में बैठ के कुछ कुछ कर लिया जाए। यहां कहा जा रहा है कि अरे बुलाया गया है, यानी जो कहानी है उस कहानी से इतर किस्सा यहां बताया जा रहा है, यहां नहीं हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की छवि निर्माण परियोजना चल रही है। उस छवि निर्माण परियोजना में कई सारी चीजें छुपाई जा रही हैं जो हमने आपको बताई। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, वो भी राहुल गांधी की छवि से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ, उस पर भी बात नहीं हो रही है। भारत में आप एक तरह से कहें कि बड़ा क्रूसियल चुनाव होने जा रहा है बिहार का। कांग्रेस उसमें एक बड़ी स्टेक होल्डर है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और खुद को इंडिया ब्लॉक का अगुवा बताते हैं। इंडिया ब्लॉक एक ऐसे चुनाव को लड़ने जा रही है जहां करो और मरो की स्थिति है। उस चुनाव में राहुल गांधी अपनी भूमिका तय करने की बजाय विदेश में बैठे हुए हैं। क्यों? अभी क्या हो रहा है? अभी कांग्रेस की कमान किसके पास? आप कहेंगे खड़गे साहब के पास। खड़गे साहब तो बीमार हैं, तो कैसे खड़गे साहब बीमार हैं, नेता प्रतिपक्ष विदेश में है, कैसे तय होगा कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या हो? इतना ही नहीं, फाइनल लिस्ट आ गई। बड़ा भारी अभियान चलाया था राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर। बिहार में उन्होंने बकायदे 15-16 दिन की यात्रा की। फिर उसके समापन समारोह में गांधी मैदान में बड़ी भारी सभा हुई। अब जब फाइनल लिस्ट आई तो उस फाइनल लिस्ट में आप देखिए कि कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अपना कहना यह है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, लेकिन वो तो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए हैं, वो विदेश में गए हैं, वहां माहौल बना रहे हैं। वहां कौन सा माहौल बना रहे हैं? भाई चुनाव भारत में लड़ना है कि दक्षिण अमेरिका में जाके लड़ना है? ये बड़ा प्रश्न है ना। चुनाव लड़ना कहां है? माहौल दक्षिण अमेरिका में बनाने से भारत में वोट मिल जाएगा, या फिर यह पूरी कवायद इसलिए हो रही है ताकि यहां राहुल गांधी कुछ करते हैं तो उस तरह का कवरेज मिलता नहीं है, तो अब विदेश में अगर कुछ कुछ बोलेंगे तो पूरा कवरेज मिलेगा। तो क्या अखबार के पन्नों में अपनी जगह बनाने के लिए राहुल गांधी विदेश गए हुए? यह सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि हमने आपको पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से बताया कि क्या कुछ घट रहा है जिस पर कम से कम कांग्रेस बात करने से परहेज कर रही है, कांग्रेस का इकोसिस्टम बात करने से परहेज कर रहा है, क्योंकि यहां मामला राहुल गांधी की इमेज मेकिंग का है। और ये जो विदेश यात्रा गए हुए हैं, वहां जो इमेज बनी है वो दरअसल अगर पूरी तरह से सामने आ जाए तो राहुल गांधी के लिए कुछ बचेगा नहीं। और कांग्रेस का पूरा तंत्र जिसमें अपना राजनीतिक भविष्य देख रहा है, वो जान रहा है कि अगर ये सब सामने आ गया तो कांग्रेस का भविष्य तो अंधकार में है ही है, अपना भविष्य घोर अंधकार में चला जाएगा। तो इसलिए उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन ये जो प्रश्न खड़े हुए हैं, ये प्रश्न बड़े हैं, और इसीलिए वहां जो ड्रेस है उस पर बात नहीं हो रही है, वहां जो मुलाकात नहीं हो पाई राष्ट्रपति से उस पर बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, उनका पूरा कुनबा क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करता है, लेकिन उस क्रोनी कैपिटलिज्म पर वो उनकी राय बदल जाती है वहां जाकर कोलंबिया में। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर आप एक तरह से कहें कि बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस उससे भाग रही।